एक बार फिर से स्वागत है हमारे YouTube चैनल श्री क्लासेस जोधपुर में और आज की अपनी इस डेली करंट अफेयर क्लास में। आज की अपनी इस डेली करंट अफेयर क्लास में आगे चलने से पहले जो कल की क्लास में पूछा गया क्वेश्चन था उसका आंसर देखते हैं। तो कल की क्लास में पूछा गया क्वेश्चन था वो था कि प्राणवायु देवता पेंशन योजना किस राज्य सरकार ने शुरू की है। तो उसका आंसर रहा था अपना हरियाणा गवर्नमेंट। तो हरियाणा राज्य सरकार के द्वारा यह योजना शुरू की गई थी, प्राणवायु देवता पेंशन योजना। तो ये था कल के क्वेश्चन का आंसर। अब बात करें अपने आज के पहले क्वेश्चन की। तो आज का अपना पहला क्वेश्चन है डे से रिलेटेड। तो ये क्वेश्चन है कि हाल ही में अंतरराष्ट्रीय परिवार पोषण दिवस, कौन सा दिवस है? अंतरराष्ट्रीय परिवार पोषण दिवस, यह कब मनाया गया है? तो अंतरराष्ट्रीय परिवार पोषण दिवस, इंटरनेशनल डे ऑफ फैमिलीज रेमिटेंस, यह मनाया गया है 16 जून को। कब मनाया गया है? 16 जून को यह दिवस मनाया गया। इसी के साथ हम बात करें कि एक दिवस और जो कि 15 जून को मनाया गया है। तो 15 जून को यह कौन सा दिवस मनाया गया है? तो 15 जून के दिवस की बात करें तो वो मनाया गया है विश्व बुजुर्ग दुर्व्यवहार जागरूकता दिवस। तो 15 जून को यह दिवस मनाया गया है विश्व बुजुर्ग दुर्व्यवहार जागरूकता दिवस, जो कि 15 जून को मनाया गया है। और यह दिवस 2006 में अस्तित्व में आया था, मतलब 2006 में इसको पहली बार मनाया गया था। और 2011 में जो यूनाइटेड नेशन की महासभा है उसके द्वारा, संयुक्त राष्ट्र महासभा के द्वारा इसको 2011 में आधिकारिक दर्जा दिया गया था विश्व बुजुर्ग दुर्व्यवहार जागरूकता दिवस को। अब इसकी 2021 की थीम की बात करें विश्व बुजुर्ग दुर्व्यवहार जागरूकता दिवस की, तो इसकी 2021 की थीम रही है वो है न्याय तक पहुंच। ये इसकी 2021 की थीम रही है, न्याय तक पहुंच। तो ये था आज का अपना पहला क्वेश्चन, उससे रिलेटेड सारे फैक्ट। अब बात करें आज के अपने दूसरे क्वेश्चन की। तो दूसरा क्वेश्चन है कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने सिंगल यूज प्लास्टिक के उपयोग पर रोक लगाने की घोषणा की है? तो सिंगल यूज प्लास्टिक, इस पर रोक लगाने की घोषणा हाल ही में की गई है, वो की गई है बिहार राज्य सरकार के द्वारा। सिंगल यूज प्लास्टिक के उपयोग पर रोक लगाने की घोषणा की गई है। अब बात करें बिहार की, तो बिहार की राजधानी है वो है पटना। इसी के साथ बिहार में हाल ही में जो बिहार के जर्दालू आम है, जिनको जीआई टैग प्राप्त है, जर्दालू आम है, उनकी पहली खेप ब्रिटेन यूके को निर्यात की गई है। और कुछ दिन पहले जो बिहार की शाही लीची है जिसको भी जीआई टैग प्राप्त है वो भी यूके को निर्यात की गई थी। तो बिहार के जर्दालू आम और शाही लीची की पहली खेप यूके ब्रिटेन को निर्यात की गई थी। इसी के अलावा बिहार के अन्य फैक्ट की बात करें तो बिहार में है वाल्मीकि नेशनल पार्क। तो वाल्मीकि नेशनल पार्क जो कि बिहार में स्थित है। अब बिहार के मुख्यमंत्री की बात करें तो बिहार के मुख्यमंत्री हैं वो है नीतीश कुमार। कौन है? बिहार के मुख्यमंत्री है नीतीश कुमार। उप मुख्यमंत्री की बात करें तो वो है रेणु देवी, जो कि पहली महिला उप मुख्यमंत्री बनी है। और नीतीश कुमार जो कि बिहार के 7वीं बार मुख्यमंत्री बने हैं। और गवर्नर की बात करें बिहार के तो वो है फागू चौहान। कौन है? फागू चौहान बिहार के गवर्नर है। तो ये था आज का अपना दूसरा क्वेश्चन। अब बात करें आज के अपनी तीसरे क्वेश्चन की। तीसरा क्वेश्चन है कि हाल ही में रज महोत्सव या रजा पर्व किस राज्य में मनाया गया है? तो रज महोत्सव या रजा पर्व यह हाल ही में मनाया गया है ओडिशा राज्य में। कहाँ मनाया गया है? ओडिशा राज्य में यह रज पर्व मनाया गया है। इसके अलावा ओडिशा राज्य में और अन्य महोत्सव भी मनाए जाते हैं, जैसे कि कलिंग महोत्सव है वो भी ओडिशा में मनाया जाता है। नुआखाई महोत्सव है, नुआखाई महोत्सव भी ओडिशा में मनाया जाता है। इसके अलावा चैत्र यात्रा, कौन सा? चैत्र यात्रा महोत्सव भी ओडिशा में मनाया जाता है। और बात करें ओडिशा के महोत्सव की तो छऊ महोत्सव, कौन सा महोत्सव? छऊ महोत्सव, वो भी ओडिशा में मनाया जाता है। इसके अलावा एक अन्य महोत्सव और है वो है चंदन यात्रा महोत्सव, तो ये भी ओडिशा में मनाया जाता है। तो कलिंग महोत्सव, नुआखाई महोत्सव, चैत्र यात्रा महोत्सव, छऊ उत्सव, चंदन यात्रा उत्सव और रज पर्व या रज महोत्सव, ये सभी ओडिशा में ही मनाए जाते हैं या आयोजित किए जाते हैं। और हाल ही में यह रज महोत्सव ओडिशा में मनाया गया है। अब बात करें ओडिशा की, तो ओडिशा की कैपिटल वो है भुवनेश्वर।
कौन सी है? ओडिशा कैपिटल भुवनेश्वर। इसी के साथ ओडिशा की सीएम मुख्यमंत्री वो है नवीन पटनायक, और नवीन पटनायक ने ही हाल ही में एक बुक लॉन्च करी है, वो लॉन्च करी है, उसका नाम है बियॉन्ड हेयर एंड अदर पोइम्स। बुक का क्या नाम है? बियॉन्ड हेयर एंड अदर पोइम। यह बुक हाल ही में ओडिशा के सीएम नवीन पटनायक के द्वारा लॉन्च की गई है, जिसके लेखक हैं विष्णुपद शेट्टी। अब बात करें ओडिशा के गवर्नर की, तो ओडिशा के गवर्नर है गणेशी लाल। कौन है ओडिशा के गवर्नर? गणेशी लाल। इसी के साथ ओडिशा की जो राजधानी है भुवनेश्वर, उसमें जो 2023 के हॉकी मेन वर्ल्ड कप होंगे, कौन से? हॉकी के मेन वर्ल्ड कप होंगे 2023 के, उनका आयोजन भी ओडिशा में ही किया जाएगा। अब बात करें आज के अपने चौथे क्वेश्चन की, तो चौथा क्वेश्चन है कि मई 2021 में आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ का अवार्ड किसने जीता है? तो आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ, तो इसमें बात करें मेन कैटेगरी में, तो मेन कैटेगरी में यह अवार्ड जीता है बांग्लादेश के खिलाड़ी हैं, उनका नाम है मुशफिकुर रहीम। तो मुशफिकुर रहीम जो कि बांग्लादेश के खिलाड़ी, इमेज आप देख सकते हैं, इन्होंने आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ मई का यह अवार्ड जीता है। अब इसी कैटेगरी में वुमेन कैटेगरी में बात करें तो यह अवार्ड किसने जीता है? तो वो जीता है कैथरीन ब्राइस ने, जिनके इमेज आप देख सकते हैं। कैथरीन ब्राइस ने यह वुमेन कैटेगरी में जीता है, जो कि स्कॉटलैंड की प्लेयर है, और मेन कैटेगरी में जीता है मुशफिकुर रहीम ने। अब बात करें यहाँ आईसीसी की, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल की, तो इसकी स्थापना हुई थी 1908 में, हेडक्वार्टर दुबई में है, और इसके वर्तमान अध्यक्ष की बात करें तो वो है ग्रेग बार्कले। ग्रेग बार्कले इसके वर्तमान अध्यक्ष है, और वर्तमान सीईओ की बात करें तो वर्तमान सीईओ है इसके मनु सहानी। इसके अलावा इस अवार्ड की शुरुआत कब से की गई थी? तो प्लेयर ऑफ द मंथ आईसीसी इसके अवार्ड ने शुरुआत की थी 2021 में, 2021 के जनवरी से इसकी शुरुआत की गई थी। तो जनवरी में यह मेन कैटेगरी में दिया गया था ऋषभ पंत को, तो ऋषभ पंत को यह जनवरी का मिला था। और बात करें वुमेन कैटेगरी में, शबनीम इस्माइल को यह वुमेन कैटेगरी में मिला था जनवरी 2021 का, और मई का इन्हें मिला है। तो ये था आज का अपना चौथा क्वेश्चन। अब बात करें आज के अपने पांचवें क्वेश्चन की। पांचवा क्वेश्चन है कि तुलु भाषा को आधिकारिक भाषा का दर्जा देने के लिए कहां पर अभियान शुरू किया गया है? तुलु भाषा जिसको आधिकारिक दर्जा देने के लिए ट्विटर अभियान शुरू किया गया है, तो वो कहां पर किया गया है? तो तुलु भाषा जो कि एक द्रविड़ भाषा के अंतर्गत आती है, और इसको आधिकारिक दर्जा देने के लिए अभियान शुरू किया गया है, वो किया गया है केरल और कर्नाटक। तो इन दोनों राज्यों में इस भाषा को आधिकारिक दर्जा देने के लिए अभियान शुरू किया गया है, तुलु भाषा को केरल और कर्नाटक में। तो ये था आज का अपना पांचवा क्वेश्चन। अब बात करें आज के अपने अंतिम क्वेश्चन की। अंतिम क्वेश्चन है कि किस क्रिकेटर ने अपनी आत्मकथा ऑटोबायोग्राफी बिलीव जारी की है? तो किस क्रिकेटर ने अपनी यह ऑटोबायोग्राफी बिलीव जारी की है या लॉन्च की है? तो यह ऑटोबायोग्राफी है सुरेश रैना की। सुरेश रैना की यह ऑटोबायोग्राफी है बिलीव, और इसको लिखा गया है, या इसके लेखक हैं वो है भारत सुदर्शन। तो भारत सुदर्शन के द्वारा यह ऑटोबायोग्राफी लिखी गई है सुरेश रैना की, और इन्होंने हाल ही में जारी की है। तो ये थी आज की अपनी डेली करंट अफेयर की क्लास। उम्मीद करते हैं आपको बेहतर समझ में आई होगी। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, और शेयर करना भी न भूलें। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए थैंक यू।